देखें, आपने वीएस कोड ओपन करा। सबसे पहले आप करेंगे वीएस कोड को ओपन। ठीक है भाई। यस सर। ये क्या हुआ हमारे पास? वीएस कोड हो गया ओपन। अब यहाँ देखें, लिखा हुआ आ रहा है स्टार्ट न्यू फाइल। यस सर। मैंने इस पर क्लिक किया। ये एक काम ये कर लेते हैं, हम यहाँ पर आते हैं। लिखा हुआ आ रहा है एक्सप्लोरर। यस सर। मैंने एक्सप्लोरर पे क्लिक करा, यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है ओपन फोल्डर। यस सर। मैंने ओपन फोल्डर पे क्लिक करा, क्या करा मैंने? फोल्डर ओपन किया सर। और डेस्कटॉप पे क्लिक करा। यहाँ पे बनाया मैं नया फोल्डर, माय वर्क। ठीक है। जी। और इस फोल्डर को मैंने कर दिया सिलेक्ट। तो यहाँ देखें फोल्डर ओपन हो गया माय वर्क का। यस सर। अब यहाँ देखें लिखा हुआ आ रहा है आपके पास न्यू फाइल। नजर आ रहा है लिखा हुआ? यस सर। अब मैंने इस पर क्लिक करा और मैंने नाम रख दिया अपनी फाइल का फर्स्ट डॉट एच टी एम एल। ठीक है भाई। यस सर। ठीक है, मेरे पास बन गया एच टी एम एल की फाइल। अब देखें, मैं इसमें लिखता हूँ लाइक एच वन लेता हूँ और मैंने लिखा दिस इज माई फर्स्ट फाइल। अब आपने क्या करना है, आपने राइट क्लिक करना है। क्या करना है? राइट क्लिक। राइट क्लिक है, शायद यहाँ पे ऑप्शन नहीं आ रहा। तो एक्सटेंशन में जाएंगे आप। एक्सटेंशन में आप लिखना है लाइव सर्वर। ये आ रहा है मेरा ऊपर वाला लाइव सर्वर। यस सर। जिसको आप करेंगे इंस्टॉल। इंस्टॉल हो रहा है। मैंने बंद कर दिया इसको वापस। अच्छा भाई, इसको इंस्टॉल करा हमने लाइव सर्वर को यहाँ से। इंस्टॉल करने के बाद अब देखिए, हमारा राइट क्लिक करा ऑप्शन आ रहा है मेरे पास यस सर। ओपन विथ लाइव सर्वर। मैंने इस पर क्लिक करा। तो यहाँ आप देखें, इसको अलाउ कर दो इसको। ये देखें, मेरे पास फाइल ओपन हो गई खुद ब खुद। यस सर। तो आप इस तरह से फाइल्स अपनी इजीली ओपन कर सकती हैं बिना किसी मसले के। ये तरीका सही है, सर आसान है। इसका लिंक। जी सर, इसका लिंक उससे तो नहीं हुआ ना? अकाउंट से तो नहीं हुआ ना? क्रोम से ओपन हुआ है, डायरेक्ट ओपन हुआ है अभी। डायरेक्ट लिंक से हुआ? ठीक है। यस सर। तो सर ठीक ये है, जिस तरह आपने भी क्रोम पे ओपन हो, हाँ। बोले। जी, जैसा भी आपने जिसका काम जो है शो करवाया फोन पे, तो हाँ। ये मेरे पास नहीं आता, शो नहीं होता। क्यों नहीं होता? सर यही नहीं समझ में आता क्यों नहीं होता। जिस आपको पूरा तरीका मैंने बताया ना, इस तरह फॉलो करेंगे आपके पास हो जाएगा। सर सारा काम कर लेती हूँ लेकिन जब उसमें अ, काम शो हो वो होता ही नहीं। लैपटॉप से जाएंगे आप। यस सर। चलें आपकी स्क्रीन में चलते हैं, फिर आप मुझे करके दिखाएं क्या करती हैं। ठीक है। वो बेहतर रहेगा। यस सर। चलें, मैं शेयर आज करूँ स्क्रीन? मैं आपको कर रहा हूँ, करें शेयर। कीजिए मैं शेयर स्क्रीन। सर करेंगे सर। सर वही। हो गई। खोलें वीएस कोड खोलें।
क्या हमें सुबह नहीं हुआ, हो गया। हो गया। तो क्लोज कर लो ना। क्लोज हो गया। इतने स्लो क्यों है सबकी मशीन, कौन सा सिस्टम है आपके पास? सर पता नहीं इतना स्लो चलता है, सब चीजें डिलीट हो जाती है। क्योंकि 5 मिनट हो गए इसने VS कोड नहीं खोला। सही ऐसे ही चलता है स्लो। अच्छा भाई, इसको यहाँ पे बस माइनस पे, यहाँ पे माइनस आ रहा है ऊपर माइनस। हाँ, मिनिमाइज। ये ऊपर तो ऊपर 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 ये माइनस आ यहाँ। रहा है। यहाँ। हाँ यहाँ पे ये माइनस जो आ रहा ये है। वाला। नहीं ये नहीं, वाला। पीछे वाला, ये छोटे स्क्रीन पे जो आ रहा है। यहाँ माइनस। सर मोर में। बस ये देखें, आपके पास दो VS कोड खुले हुए हैं, एक पीछे खुला हुआ और एक आगे खुला हुआ है। ये जो आगे वाला है इसको मिनिमाइज कर दीजिए। एक तो बैकग्राउंड पे आ रहा है पीछे, इसको रहने दें, आगे वाले को मिनिमाइज कर दें। हाँ, इस वाले को। स्क्रीन आ गई है, तो मुझे तो उसमें नजर नहीं आ रहा। क्या हो गया? सर ये हो गया मुझे। कौन सी स्क्रीन आ गई है? सर ये जूम की स्क्रीन आ रही है इसके ऊपर ना। तो उसको साइड कर देना। सर साइड में भी नहीं होती। बताया ना, 4 साइड एरो आ रहा हो तो थोड़ा साइड में। अब हो गई सर। नया माइनस करना उसको। सर कर दो। ठीक है, इसको क्लोज करें ऐसा। इसको भी छोड़ क्लोज दें। कर दो। नहीं, इसको छोड़ना है। पीछे वाली को मिनिमाइज करना है। पीछे वाली है ना, उसको मिनिमाइज करना है। इसको फुल स्क्रीन कर दें, मैक्सिमाइज कर दें इसको। ठीक है, यहाँ आ जाए ऊपर, बिल्कुल राइट कॉर्नर पे। राइट सॉरी, लेफ्ट साइड पे कॉर्नर पे देखें, दो आ रहे हैं, दो पेपर बने हुए आ रहे हैं। बराबर दो पेपर, एक के ऊपर एक पेपर बना हुआ है। हाँ, इस पे क्लिक करें। ओपन फोल्डर पे क्लिक करें। क्लिक करें ना ओपन फोल्डर पे। सर सर किया है लेकिन स्लो है। चलो दुआ करते हैं चल जाए ये। सर हो गया अच्छा हो भाई, गया। डेस्कटॉप पे क्लिक करें। अच्छा, नीचे आना, खाली जगह पे क्लिक करें। क्लास सीरीज का, हाँ, नीचे नीचे क्लिक करें खाली जगह पे। हाँ, क्लिक करें यहाँ पे। सर स्क्रीन करिए। कंट्रोल शिफ्ट एन। कंट्रोल एंड कंट्रोल शिफ्ट। कंट्रोल शिफ्ट एन। एन फॉर न्यू। हाँ, नाम रखें फोल्डर का माई वर्क, या कुछ भी नाम रखना है, नाम से मतलब नहीं है।
कुछ भी नाम रखना फोल्डर का। सर रख दी। रख दिया, सिलेक्ट फोल्डर पर क्लिक करें। सिलेक्ट फोल्डर आ रहा है लेफ्ट बॉटम, सॉरी राइट बॉटम, राइट बॉटम नीचे, राइट पे स्क्रीन के बिल्कुल इधर। बॉटम में देखें अच्छा इधर। सिलेक्ट फोल्डर, यस सर। क्लिक करो। सर इस पे न्यू फोल्डर में कुछ नहीं करना। नहीं कुछ भी नहीं करना, क्लिक फोल्डर पे, सिलेक्ट फोल्डर पे क्लिक करना। बस 2 मिनट वेट करें, अभी आपको पास ये ऑन हो जाएगा। यहाँ ट्रस्ट पे क्लिक करना है, ट्रस्ट लिखा हुआ है ना। यस यहाँ पे। हम्म। यहाँ नीचे वाले, इस वाले पर नीचे भी जा रहा है, जस्ट आई ट्रस्ट द ऑथर्स, यस ब्लू कलर से लिखा हुआ है, इस पे क्लिक करना है। इस पे सर। क्लिक करना है, ठीक है। अब माय वर्क पर आए, माय वर्क लिखा हुआ आ रहा है। जी। हाँ यहाँ देखें आ रहा है ना, इसके बराबर में सबसे पहला ऑप्शन जो आ रहा है माय वर्क के बराबर में देखें। ये वाला। हाँ क्या लिखा हुआ आ रहा है, न्यू फाइल, क्लिक करें इस पर। फाइल का नाम रखें कुछ भी, सर जैसे आप अभी हम क्या। C1 दे ओके। दें, C1, C1। C1.html लिखा। सर ये स्लो चल रहा है, जरा करने अच्छा दीजिए। सही, C1.html एंटर कर दें। जैसे एंटर करेंगे फाइल खुल जाएगी आपके पास, खुल गई HTML की फाइल। यस सर। शिफ्ट के साथ बंद दबाएं, शिफ्ट और 1। सर कुछ भी प्रेस नहीं। करें शिफ्ट 1। सर किया था। नहीं हो रहा। सर किया, शिफ्ट और वन आपने करना है। हाँ सर यहाँ जहाँ ब्लैंक हो रहा है कर्सर वहां हाँ, पे। वही वही पे लिखना है, वही पे लिखना है, कर्सर पे लिख कर आप लिखें। कुछ भी नहीं हो रहा सर। सर आपने टाइप, शिफ्ट कर, आप शिफ्ट यहाँ और पे वन। HTML लिखेंगे, HTML लिख, HTML लिखें। ये आगे 5 वाले पे क्लिक कर दो, ठीक है भाई, आ जाए बॉडी के अंदर आ जाए। अब यहाँ पे कुछ भी लिखें आप, जो भी आप चाह रही हैं प्रिंट करवाना। तो सबसे पहले तो सर आप मुझे बॉर्डर को की कंफ्यूजन खत्म करवा दें कि बॉर्डर में किस तरह विड्थ और हाइट और उसकी सभी सभी ये सब सही बॉर्डर करवा में दें। यस सर। अमूमन उसी में प्रॉब्लम होती है। लिखें, यहाँ पे लिखें डिव लिखें। क्या लिखूं सर, TR डी, या TD? डिव, DIV, TID। DIV, DIV, मिस DIV, डी फॉर DID। डेक्स, एंटर करें, ठीक है। अब आ जाएं डिफ के ओपन टैग के अंदर, स्पेस में, स्पेस में लिखें स्टाइल, एंटर करें। हाँ लिखें बैकग्राउंड कलर, या बैकग्राउंड कलर जोड़े, आप लिखें बॉर्डर। बॉर्डर। हाँ बॉर्डर आ रहा है। ऑप्शन है मेरी। अच्छा, आप बॉर्डर के लिए आप लिखेंगे यहाँ पे, लिखें 1px, ठीक है। स्पेस में, जब भी हमें बॉर्डर बताना होता है हमें 3 चीज़ें बतानी होती हैं, कि भाई बॉर्डर जो है कितने पिक्सल का आएगा, आपने कहा 1 पिक्सल का है। फिर बताना होता है बॉर्डर की टाइप क्या होगी, आप लिख दें सॉलिड, इसे सॉलिड लिखूं। सॉलिड लिखें। उसके बाद नहीं नहीं, अंदर ही अंदर, इसके हाँ यहाँ लिखें, स्पेस स्पेस देखें, पिक्सल के बाद स्पेस दें और लिखें, हाँ लिखें सॉलिड।
और स्पेस दें। हाँ, लिखें ब्लैक। ठीक है, बस सही है। अब आ जाए सेमी कॉलम के बाद। हाँ, स्पेस दें। लिखें हाइट। हाइट आप कर दें 70 VH। 70 VH। वी VH फॉर का मतलब होता है बॉर्डर। व्यू हाइट। मतलब जो आपको सामने स्क्रीन नजर आ रही है ना, जी। आपकी स्क्रीन की जितनी भी हाइट है उसका 70% ही ले लेगा। सही है इस तरह। हाँ, VH मिला के 70 के साथ बिना स्पेस के। जैसे पिक्सल लिखते हैं ना, वैसी तरह। सही। सर अब ठीक है। आप इसको पिक्सल में भी लिख सकती हैं, पर आप VH में लिख रही हैं। VH का मतलब क्या है कि भाई आपके सामने जितनी बड़ी भी स्क्रीन खुली हुई है, चाहे वो जी। मोबाइल की छोटी सी स्क्रीन है, लैपटॉप की बड़ी स्क्रीन है, LED लगी हुई है, जितनी बड़ी स्क्रीन होगी उस स्क्रीन का 70% हिस्सा ही ले लेगा। सही। बात समझ आ रही है? सही तो वी एच के मतलब क्या है? VH का मतलब बता रहा हूँ, व्यू। जी। व्यू पोर्ट होता है, व्यू का मतलब होता है व्यू पोर्ट। और H का मतलब होता है हाइट। व्यू कि भाई पुट और हाइट। व्यू पोर्ट का मतलब क्या है, जो स्क्रीन आपके सामने है सही। उस स्क्रीन की जितनी भी हाइट है उसका 70% ही ले लेगा। सर व्यू जिस ये वाला ना, WIEW और PUT पुट, ये वाला नहीं व्यू पुट। नहीं, व्यू पोर्ट, VIEW PORT। अच्छा ये व्यू देखिए लिखा हुआ है व्यू। नेम, ये देखो ऊपर लिखा हुआ है मेटा नेम व्यू पोर्ट। ये वाला व्यू पोर्ट, 4 लाइन ऊपर देखें, इससे लिखा हाँ हुआ आ सही, रहा ये आ होगा। गया सर, आ गया, ये लिखा ये हुआ आ चीज रहा है, वी का मतलब ये होता है। ठीक है, है। अब फिर सेमीकोलन के बाद आ जाए। स्पेस दें। लिखें विद। और यहाँ लिख, नहीं, विद, WIDTH। हाँ, सेलेक्ट करें, सेलेक्ट करें। इसको दे दें विद, आप दे दें इसको आप 80 VW। सर ए और टी। 80, 8080 अच्छा 80। VW। VW का मतलब क्या हुआ? व्यू बोर्ड की विद, मतलब आपके स्क्रीन की जितनी चौड़ाई है जी। उस चौड़ाई का 80% हिस्सा इसको मिल जाएगा। ठीक। ठीक है। जी। अच्छा, आप राइट क्लिक करें। राइट क्लिक, राइट क्लिक करें ना, सीधे हाथ वाला क्लिक। सीधे हाथ वाला क्लिक। सर वही करना। सर नहीं अभी किया भी अभी ना तक। होना। अभी तक मीन्स राइट क्लिक कर रहा हूँ, राइट क्लिक। कीबोर्ड के दो क्लिक होते हैं, कि लेफ्ट और एक राइट। जी। वो सीधे हाथ वाला क्लिक करें, जो सीधे हाथ पे बटन आ रहा है, दो बटन होता है, राइट वाला बटन। हाँ, यहाँ देखिए लिखा हुआ है ओपन विद लाइव सर्वर। हाँ जी। हाँ, इस पे क्लिक कर दूँ। बस अब वेट करें। क्लिक करें उसमें से कहीं आगे पीछे करें। नहीं सर, इसी पे क्लिक किया। फिर वेट करते हैं, हो जाएगा on। अगर उसी पे किया तो। सर ये ऑप्शन हाँ, नहीं है, हो है जाएगा ऑप्शन। ऑन। सबर रखें ऑन। इसको कैंसिल कर दें इसको चाहे तो। सर इसको विंडो सिक्योरिटी अलर्ट कैंसिल हाँ, कर दूं? कैंसिल कर दें, अलाउ नहीं करें, इसको कैंसिल कर दें। देखें आ गया आपके पास बॉर्डर बना हुआ, डब्बा बना हुआ आ गया। यस सर। ये है हमारे पास डिव। डिव का मतलब होता है एक बॉक्स। जी। अब हम जो भी वेबसाइट बनाएंगे वो इस डब्बे की मदद से बनाएंगे। सर आप कह रहे डिव कह रहे हैं? हाँ, डिव, DIV। डियर डिव बॉक्स। ठीक है। जी। अब वो मसला भी खत्म हो गया, लिंक वाला। यस सर। लिंक कैसे बना करेगा, VS कोड बनाए हैं बस। यस। जब भी आप काम करेंगी जी। सेम तरीके से आप फाइल बनाएंगे जिस तरह हमने बनाई थी। यस सर। और बार राइट क्लिक करके आप उसको ओपन विद लाइव सर्वर करेंगे, वो खुद बहुत ओपन हो जाएगा। सर आपने एक और चीज़ भी बताई थी ना, कंट्रोल शिफ्ट और अलर्ट, नहीं ऑल्टर, सॉरी।
तो उससे आपने कहा था सारी जो है वो सामने आ जाती है आपकी विंडोज जो आपकी बैक साइड पे है स्क्रीन के। ऑल्ट शिफ्ट, ऑल शिफ्ट था। वो ऑल्ट और टैब, ये करिए ना, ऑल्ट टैब। ऑल प्लस टैब। हाँ, उससे आ जाती है ऑल्ट टैब से। सही है भाई। यस सर। चलिए भाई, मुझे आप बनाएं एडमिन होस्ट बनाएं, फिर आगे काम करते सर अब क्या करूँ मैं? हैं। मुझे होस्ट करें आप तो होप सर मीटिंग का, फिर मैं आगे कराता हूँ काम। सर। दो सेकंड दो मुझे, मेरी सारी चाहते पूरी कर दी मैंने। खुद खुल गए ये, होस्ट का मुझे नहीं ऑप्शन तो सर खुलेगी। इसमें आता है ना सर, ये क्या कहते हैं मोड में। ये मैं सोच कीजिए मुझे। सर होस्ट का ऑप्शन मोड में आता है ना सर? मोर में नहीं, जहाँ ये नाम आ रहे होंगे ना आपके पास, पार्टिसिपेंट्स आ रहे होंगे, जी। वहां क्लिक करेंगे, लिखा हुआ आ रहा होगा कंप्यूटर कंप्यूटर कॉलेज, उस पर जी। 3 डॉट पे क्लिक करके मेक होस्ट कर दीजिए। ठीक है, कर दिया होस्ट। यस सर। ओके ठीक है। ये पढ़ाऊंगा, यही कह रहे थे ना आप कि सर अगर कोई एरर हो तो उसका रेड हो जाए। यार ये एरर भी आ रहा है, ये हटा दो, जो हटा दो, सब रेड कर दो। स्टैंड के अंदर बोला आगे कर तो दिया था, बट स्टैंड के अंदर थोड़ी, ये तो उसमें होगा काम, इसके अंदर होगा, बढ़ा दूंगा कुछ। स्टैंड के अंदर आगे चेक करा था, और ये भी हो गया था। कैसे हुआ है? उसी तरीके से हुआ है। मैच पढ़ा दूंगा। सही है भाई। और अच्छा भाई, ठीक हो गई मेरी बात, क्लियर हो गई यस चीजें। सर। यस सर। चलिए जल्दी से, फिर हम लोग, हमने क्या क्या पढ़ लिया सीएसएस में, याद है कुछ? सर पहले मैं जब स्टार्ट किया था सीएसएस में आपने मुझे वो बस बताया था कि किस तरह उसके फॉर्मूला यूज करते हैं, उसका सिंटैक्स यूज करना सिखाया था सर आपने। उसका सिंटैक्स बेसिकली उसके ओपनिंग टैग के बाहर मतलब होता है इस तरह ना, ये आपने सिखाया था। क्या कहा था मैंने आपको, लास्ट बात क्या बोली सर आपने? सिंटैक्स जो थोड़ा सा डिफरेंट होता है एचटीएमएल से। जैसे हम्म। एचटीएमएल के अम, अम, मतलब सिंटैक्स उसमें होता है ना सर, क्या कहते हैं। हम्म। किस यार में होता है? बताना, एक्सप्लेन करना मुश्किल लग रहा है सर। चलें छोड़ें उसको। सर आप खुद से समझा देते हैं। अच्छा भाई, हमने देखा, हमने एचटीएमएल में पढ़े थे लिस्ट, यूएल याद है? यस सर। क्या होता है यूएल? तो ये तो लिस्ट है। किस काम में आती है ये? लिस्ट बनाने के। भाई जैसे मैंने इसमें लिखा होम, अबाउट, जो है गैलरी, और लिखा मैंने कांटेक्ट। ठीक है। जी। तो अगर हम इसको चेक करें तो ये कुछ इस तरह से आ रहा है, देखें। यस सर। पर मैं चाह रहा हूँ मिस कि ये जो है एक लाइन में आए। तो ये इन ऑर्डर लिस्ट है। हम्म। ये इन ऑर्डर लिस्ट है ना, इसमें नंबर्स नहीं है इसलिए। नहीं वो तो है, बट मैं चाह रहा हूँ ये एक लाइन में लिखा हुआ है, जैसे होम होम के बराबर में आए, अबाउट इस तरह, इस डायरेक्शन में आए। मेरा माउस नजर आ रहा है आपको? यस सर। इस डायरेक्शन में, इस तरह से नजर आ रहा है।
तो कैसे होगा ये काम? इसको देखते हैं, ये एक ही काम कैसे एक होगा। ही लाइन में आप लिखेंगे। अच्छा, आप देखें, हम क्या करते थे, हम अभी तक जो जिसमें काम करना होता था उसके ओपन टेक्स्ट में जाते थे और स्टाइल लगा के काम करते थे, ऐसे ही करते थे हम लोग काम। यस सर। और अब हम क्या करेंगे, हम यूज करेंगे इंटरनल सीएसएस। क्या यूज करेंगे? क्या यूज कर रहा हूँ इसमें, ये तो सिंटैक्स। इंटरनल जी। सीएसएस। जी। इंटरनल सीएसएस क्या होती है भाई? इंटरनल सीएसएस वो होती है जो आप हेड के अंदर लिखते हैं। हेड का टैग क्लोज हो रहा है यहाँ पे, यस सर। ये हेड का क्लोजिंग टैग आ रहा है, नजर आ रहा है? यस सर। ये रहा। तो मैं जो काम करूंगा मैं यहाँ हेड से पहले करूंगा। मैंने क्या करा, यहाँ पे लिखा स्टाइल का टैग। यस सर। और स्टाइल टैग में आके मैंने ये बोला कि भाई आप काम ये कीजिए कि जो यूएल आ रहा है मेरा, जो मेरा क्या आ रहा है, यू आर। यूएल का जो बैकग्राउंड कलर है वो आप कर दीजिए लाइक ब्लैक। या ब्लैक नहीं, आप इसका बैकग्राउंड कलर कर दीजिए कुछ ये। ठीक है, चेक करते हैं, ये देखें ऐसा हो गया ये। यस सर। थोड़ा सा मुझे कलर डार्क लग रहा है, मैं थोड़ा लाइट कर देता हूँ। सर सीएसएस बेसिकली एडिटिंग के लिए यूज होता है। आपकी एचटीएमएल की चीज़ों को खूबसूरत बनाने के लिए यूज होता है। बात में आ रही है? यस सर। जो चीज़ें वहाँ पे सादी सादी सी आ रही थी, हम उनको खूबसूरत बना सकते हैं ऐसे। अब क्या है भाई, ये जो एल आईज आ रहे हैं सारे, मैंने क्या कहा, मैंने कहा अब ये करो कि यूएल के अंदर जो एल आई है, ये देखें एल आई कहाँ लिखा हुआ है, ये पहले यूएल आ रहा है, जी। उसके अंदर एल आई लिखा हुआ है, ऐसे ही है। यस सर। तो मैंने कहा भाई जो यूएल के अंदर एल आई है, आप क्या करें उसका लिस्ट स्टाइल जो है यूएल वो कर की दीजिए। सर मीनिंग्स एक्सप्लेन कर देंगे सर। यूएल का मतलब होता है मिस अनऑर्डर लिस्ट। सही। अनऑर्डर लिस्ट से मुराद क्या है? जिसका कोई ऑर्डर नहीं होगा। आपने देखा डॉट्स बने हुए आ रहे थे, जी। ये होता है यूएल। यूएल मीन अनऑर्डर लिस्ट। तो उस अनऑर्डर लिस्ट के अंदर जो एल आई है उसका मतलब होता है लिस्ट आइटम। समझ आ रही है बात? यस सर। अच्छा भाई, तो मैंने क्या करा, देखें अब इसकी जो डॉट्स आते डॉट्स खत्म हो गए ना। यस सर। अब मैंने कहा भाई इसका जो डिस्प्ले है, तो सर ये डॉट कैसे खत्म हो गया? ये तो फिर ना तो ये अनऑर्डर रही है ना ऑर्डर रही, तो ये क्या ये तो किस तरह? अनऑर्डर ही ना। मैंने इसका लिस्ट स्टाइल जो था ना, जो जी। डॉट्स आ रहे थे मैंने वो खत्म कर दिए हैं। मैं आपको ही दिखा देता हूँ, आप इसमें देखें लिस्ट स्टाइल आप चेंज कर सकती है सीएसएस से। बाय डिफॉल्ट देखें कुछ ना कुछ आ रहा होगा, जैसे डॉट्स आ रहे हैं बाय डिफॉल्ट। जी। मैं चाह रहा हूँ डॉट ना आए। मैंने कहा भाई इसका लिस्ट स्टाइल जो है वो आप कर दो डेसिमल। क्या कर दो? डेसिमल। तो देखें डेसिमल वैल्यूज आ गई। यस मैं सर। कहता हूँ भाई इसका लिस्ट स्टाइल आप डेसिमल नहीं करो, आप इसका लिस्ट स्टाइल कर दो कुछ लोअर अल्फाबेट कर दो। क्या कर दो? लोअर अल्फाबेट। देखें लोअर अल्फाबेट्स आ गए। यस सर। मैं कहता हूँ नहीं भाई मुझे ये भी नहीं चाहिए, मुझे चाहिए इसकी जगह पे कोई रोमन दे दो। तो देखो रोमन आ गए। यस। बात समझ में आ रही है? यस सर। तो लिस्ट स्टाइल जो है वो आप सीएसएस में आगे चेंज कर सकती हैं। सर ये जो आपके पास जैसे ऑप्शंस आ रहे हैं सीएसएस के, मेरे पास इस हाँ, तरह के ऑप्शंस कंप्लीट नहीं आते। आएंगे आपके पास भी मिस। तो सर कहीं कोई प्रॉब्लम है या नहीं, कोई आते प्रॉब्लम हैं? नहीं है, आपने अभी मुझे काम करके दिखाया, आपके पास सारे ऑप्शन आ रहे थे। आए तो सही। अभी जो आप काम कर रही थी, यस सर। आप लिख रहे थे स्टाइल, वो आपको खुद सजेशन दे रहा था, आ रहा था बार बार आपके पास। जी। इसका मतलब क्या है, आपके पास स्निपेट्स इंस्टॉल हुए हैं। सही। तो आपके पास काम में कोई मसला नहीं है, आपका सॉफ्टवेयर बिल्कुल सही चल रहा है। अगर आप खुद कोई मिस्टेक करेंगे तो एरर आएगा। सही। समझ आ रही है बात? यस सर। तो मैंने क्या करा, यहाँ से मैंने लिस्ट स्टाइल टाइप को क्या कर दिया, मैंने कहा भाई लिस्ट स्टाइल टाइप जो है वो कर दीजिए नन। तो क्या हुआ, यहाँ से देखें सारे स्टाइल से खत्म हो गए। जी। समझ रही बात? यस सर। अब क्या करना है, मैं चाह रहा हूँ सब ये एक ही लाइन में लिखे हुए आ जाए। कहाँ जाए लिखे हुए? एक ही लाइन में। तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा इनका जो डिस्प्ले आ रहा है ना,
इनका डिस्प्ले आप कर दीजिए इनलाइन। क्या कर दीजिए डिस्प्ले को? इनलाइन। तो देखिए सारे एक लाइन में आ गए ये। यस सर। क्यों आ गए? क्योंकि हमने इनका डिस्प्ले कर दिया इनलाइन। सर इस तरह इनलाइन हो जाएंगे सारे। हाँ, समझ आ रही है बात? यस सर। और अभी देखें ये येलो वाली बाउंड्री से बहुत ज्यादा चिपके चिपके से आ रहा है ना। जी। मैं चाह रहा हूँ थोड़ी येलो वाली बाउंड्री से थोड़े से दूर हो जाए। क्या हो जाए येलो वाली बाउंड्री से? थोड़ा डिस्टेंस थोड़ा एक्स्ट्रा सा दें। डिस्टेंस आ जाए, थोड़ा दूर हो जाए, बहुत ज्यादा घुसे हुए आ रहे हैं। जी। अच्छा, मेरी मीटिंग हो रही है एंड जी। मैं दोबारा ऑन कर रहा हूँ, दोबारा ज्वाइन करें, फिर मैं आपको आगे दिखाता हूँ ताकि एक ही वीडियो में पूरा अच्छे से रिकॉर्ड हो जाए। ठीक सर। ठीक है। यस सर।